जब उज्जैन में छोटे उम्र के लड़के पढ़ाई लिखाई में लगे थे, तभी उसी शहर का एक लड़का अपराध की सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा था जैसे GTA का मिशन पार करते हैं। नाम था दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर असहलों के साथ फोटो डालना, माथे पर काला टीका और कंधे पर काला गमछा, यही दुर्लभ कश्यप की पहचान थी। देखते ही देखते पूरे उज्जैन में 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और जल्द ही दुर्लभ कश्यप ने अपना गैंग बना लिया। फिर क्या, रोज पुलिस थानों में एक ही नाम के कई FIR दर्ज होने लगे। पुलिस भी हैरान थी कि महज 16 साल का लड़का इतना आतंक भला कैसे मचा सकता है। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तारीख 8 नवंबर साल 2000। बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के घर में किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। पिता का मानना था कि बड़ा होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, अच्छा तो नहीं लेकिन सबसे हटकर दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। शुरुआत स्कूल से ही हुई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा और फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। थोड़े ही दिनों में दुर्लभ कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ कश्यप का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर-बार छोड़कर आने लगे थे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस की आंखों में गिरने लगा था। यही वो वक्त था जब दुर्लभ कश्यप अपने उम्र के दहलीज को पार करके 17 साल का हो चुका था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने लगे थे, जिसमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। 18 साल की उम्र पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक अकाउंट के बायो में लिखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है और अपराधी है। कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती है। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप सलाखों के पीछे गया। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में SP साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो अपनी मां के पास वापस उज्जैन चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात, जब दुर्लभ की मां अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भुर्रा के दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहां पर दूसरी गैंग के शहनवाज, सदाब, इरफान, राजा, रमीज और उसके कई साथी भी उसी दुकान पर पहुंचे। पुराने रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को
घूरने लगे और शाहनवाज से दुर्लभ की कहा सुनी हो गई। फिर क्या था, शाहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से दुर्लभ कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शाहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी और शाहनवाज घायल हो गया। इसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथ साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। दुर्लभ के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि सदाब चाकू मार रहा था और चाय वाला भुर्रा कह रहा था, सदाब भाई से खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकू से गोदा गया था। मात्र 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप को मौत के नींद चाकू मार मार कर शाहनवाज की गैंग ने सुला दिया। इस गैंगवार की खबर ने पूरे उज्जैन की नींद खोल दी। हर चैनल पर बस दुर्लभ कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो मां जिसने कुछ समय पहले अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी मां पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर ना जाए। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी जेल में था और उसकी जेल में ही मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसकी सिर गहरी चोट पाई और उपचार के लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बच सकी। इसी तरह दुर्लभ कश्यप गैंग का अंत हो गया और उज्जैन पुलिस ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे ग्रुप ऑफ मीडिया।